Hello guys, welcome to my YouTube channel The Math Paradox. Today we will discuss about UP TET Maths previous year questions की easy solution. ये वीडियो पेपर 2 के लिए है, क्लास 6 to 8 वालों के लिए. इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इजी वे में. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 एंड 5 की पावर 20. ये दिया गया है, ये नंबर्स दिए गए हैं, तो बताना इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट कौन है. ऑप्शन दिया गया है 5 की पावर 20, 2 की पावर 50, 3 की पावर 40 एंड 4 की पावर 30. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. 2 की पावर 50 ये गिवन है, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 एंड 5 की पावर 20. इसे हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 10. 3 को ब्रेक करके लिख सकते हैं 3 की पावर 40 को 4 इंटू 10. 4 की पावर 30 को ब्रेक करके लिख सकते हैं 3 इंटू 10. एंड 5 की पावर 20 को 5 की पावर 20 को हम लोग 2 इंटू 10 की फॉर्म में लिख सकते हैं. सब में 10 कॉमन दिख रहा है, ठीक है, तो 10 को नहीं, 10 को वैसे ही लिख लेते हैं. अब 2 की पावर 5 को हम लोग लिखते हैं 2 की पावर 5 को 16 32 की पावर 10. 3 की पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं 81 की पावर 10. 4 की पावर 3 को हम लोग 64 लिख सकते हैं, 64 की पावर 10. 5 की पावर 2 को लिख सकते हैं 2 ज़ा 5 5 ज़ा 25 और पावर 10. अब सबकी पावर सेम दिख रही है, बट नीचे के बेस देखिए, बेस में सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, 81 किसका था, 3 की पावर 40 का. 3 की पावर 40 को 81 की पावर 10 की फॉर्म में लिखिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ 75 इज एडेड इंटू 75% ऑफ अ नंबर. अगर 75 को 75% कोई नंबर में ऐड करते हैं, देन गेट्स दैट द नंबर देन दैट नंबर विल बी. इट्स मीन अगर 75% को किसी 75 नंबर से ऐड करते हैं तो आंसर वही नंबर आ रहा है, तो वो नंबर बताना है कौन सा होगा. 75% है, अब इसे हम लोग 75x लिख लेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ये 75 100 हो जाएगा, 100 ऊपर गया, 100x 75 100 ऐसे लिखा, 100 में से 75 माइनस किया, 25x आया, कट कर देंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 अंदर 5, 5 5 ज़ा 25, 00. नेक्स्ट फिर 5 अंदर 5, 5 3 ज़ा 15, 00. आंसर आया 300. तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ 0 लेस देन इक्वल्स टू 8, x लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड 5 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 10, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x अपॉन y विल बी. तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हमें क्या गिवन है, गिवन ये हमें गिवन है. सो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होता है, इफ़ वी गेट मैक्सिमम वैल्यू, तो हमारे पास x 5 से छोटा होना चाहिए और जो y है वो 5 से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन लगेगी. सो x अपॉन वाई क्या हो जाएगा हमारे पास, x अपॉन वाई 5 अपॉन 5 कट के 1 आ रहा है, मीन्स x अपॉन वाई क्या आना चाहिए, 1. ऑप्शन सी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इफ़ O बी द सेंटर ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BOC इक्वल्स टू 110, देन वैल्यू ऑफ BAC विल बी. तो BAC की वैल्यू क्या होगी. क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर किसी एक सर्कल है जो कि ट्रायंगल के अंदर है, उसका सेंटर O है, जहाँ पर BOC 110 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो एंगल BAC क्या होगा. हमें गिवन है
एंगल बी ओ सी कितना है 110 डिग्री, ये 110 डिग्री दिया गया है और निकालना क्या है बी ए सी। सो इसे करने से पहले हम लोग एक थ्योरम होती है उसे लगाएंगे। एंगल बी ओ सी को हम लोग 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2 लिखेंगे बाई सेंटर प्रॉपर्टी से। सेंटर की प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल इस एंगल के हाफ होता है, तो हम लोग वैल्यू रख देंगे। बी ओ सी की वैल्यू कितनी थी 110 डिग्री, ये 90 डिग्री था, ये अंडर एंगल ए बाई 2 हो गया, ये इक्वल के इस साइड आया 20 डिग्री, ये एंगल ए बाई 2, ये 2 इससे इंटू हुआ मीन्स एंगल 2 की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर द इक्वेशन y इक्वल्स टू 7x माइनस 2 एक इक्वेशन दी गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्या इज हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, क्या इसके इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे, या इट हैज़ नो सोल्यूशन, या कोई सोल्यूशन नहीं होगा, इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन, क्या इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, एंड लास्ट इट हैज़ टू सोल्यूशन। तो इसे हम लोग चेक करेंगे। पहले इक्वेशन दी गई है 7x माइनस 2। सो y की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पुट करेंगे अपनी तरफ से, पुटिंग x इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे करते करते वैल्यूज रखेंगे। व्हेन x इक्वल टू 1 रखेंगे तब क्या आएगा, x की जगह पे 1 रखेंगे तो 7 माइनस 2 मीन्स 5 आया। जब x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आई। x की वैल्यू 2 रखेंगे तब y की वैल्यू 7 2 ज़ार 14 माइनस 2 12, तो y की वैल्यू 12 आई। इसी तरह x की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 21 माइनस 2 19, y की वैल्यू 19 आएगी। ऐसे करते करते हम लोग इन्फिनाइट तक जा सकते हैं, इन्फिनाइट तक जाएंगे, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगी वैल्यू। तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया, इट हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, इसके इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, 49 की पावर 15 माइनस 1 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई विच नंबर। ये ऐसे कौन से नंबर से डिविजिबल होगा। 49 की पावर 15 माइनस 1 दिया गया है। अगर एक कंडीशन होती है, अगर x की पावर n माइनस 1 डिविजिबल है किसी नंबर से, डिविजिबल है तो x माइनस 1 भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 49, अगर 49 की पावर 15 माइनस 1 डिविजिबल है, कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो 59 माइनस 1 भी डिविजिबल होगा। 59 माइनस 1 कितना हुआ 48, 48 को ब्रेक करेंगे। अब ये ऑप्शन है 50 है, 48 है, 29 है और 8 है, और ये वाला ऑप्शन दिया गया है ए या बी है, सॉरी ए या सी है, ए या बी है, या सी एंड डी है, या बी एंड डी है। तो ऑप्शन में 2 आंसर आ रहे हैं, तो 48 को हम लोग ब्रेक कर लेंगे। 8 6 ज़ार 48 होता है, मीन्स एक 8 है और एक 48 है, 48 भी है और डी भी है 8, तो बी और डी किस ऑप्शन में आ रहे हैं, चौथे ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ x प्लस वाई इक्वल्स टू 2z, अगर x प्लस वाई 2z है देन द वैल्यू ऑफ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई को, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2z को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू z प्लस z की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इनके बेस को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, z को इस साइड ले आएंगे, x माइनस z, ये हो गया z माइनस वाई, तो x माइनस जेड को हम लोग z माइनस वाई लिख सकते हैं, इसे इक्वेशन 1 मान ली। अब वैल्यू रख देंगे, इसमें वैल्यू रखते हैं x अपॉन
एक्स माइनस जेड की जगह पे हम लोग लिख देंगे जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई, प्लस से प्लस लगाया, जेड है जेड लिखा, वाई माइनस जेड वैसे लिख दिया। इनकी बेस को सेम करेंगे। सो बेस सेम करने के लिए हम लोग जेड माइनस वाई माइनस, ये जेड आगे जाएगा और वाई पीछे आएगा, तो ये जो माइनस का सिंबल है आगे आ जाएगा, तो जेड जेड माइनस वाई हुआ। दोनों बेस सेम है, एलसीएम निकाल लिया इनका, एलसीएम आया जेड माइनस वाई और ये एक्स माइनस जेड। सो आ गया हमारे पास एक्स माइनस जेड अपॉन जेड माइनस वाई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स माइनस जेड को हम लोग लिख सकते हैं जेड माइनस वाई यहाँ से, तो एक्स माइनस जेड की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं जेड माइनस वाई और नीचे वाला जेड माइनस वाई कट जाएगा, आंसर 1 आया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ एक्स इक्वल्स टू दिया गया है 2 माइनस अंडर रूट 3 की पावर -1 है, देन द वैल्यू ऑफ ये, अभी ये इक्वेशन दी गई है, इनकी वैल्यू निकालनी है। सो हमें गिवन एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस अंडर रूट 3 इन ब्रैकेट पावर -1। अब एक्स की पावर को हम, एक्स की वैल्यू को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू इस फॉर्म में लिख दी, ये पावर नीचे आ गई। सो अब हम लोग इसकी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉन्जुगेट मीन्स इसके अपोजिट साइन से, इंटू किया, इंटू करने पे क्या आ रहा है 2 की पावर 2 इंटू अंडर रूट 3, ये ए माइनस बी ए प्लस बी के फार्मूले से क्या हो गया 2 2 ज़ार 4 माइनस 3 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 मिलके 3 बना, तो 2 प्लस अंडर रूट 3 और यहाँ पे 1 आ गया, 1 लिखा नहीं जाता, तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई, ये एक्स की वैल्यू मिल गई। अब क्वेश्चन में क्या था, वैल्यू इस पूरे की निकालनी है, तो हमें एक्स की वैल्यू निकल गई। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए 2 प्लस अंडर रूट 3 की पावर 2 लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये हुआ 4 3 7 2 2 ज़ार 4 अंडर रूट 3, 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, ये हो गई एक्स स्क्वायर की वैल्यू। हम एक्स क्यूब की वैल्यू निकालते हैं, 2 प्लस अंडर रूट 3 की पावर 3, ए प्लस बी की पावर 3 है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सॉरी होल क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी, ये हो जाएगा 8 3 अंडर रूट 3 की पावर 3 मीन्स 3 अंडर रूट 3 एंड 3 2 ज़ार 6 अंडर रूट 3 और ब्रैकेट में ये। ऐड कर लेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 8 प्लस 3 अंडर रूट 3 प्लस 6 2 ज़ार 12 अंडर रूट का 3, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 3 मिलके 3 बना, 3 की पावर 3 की इंटू 6 से कराएंगे, 18 आया। नेक्स्ट अब इन्हें ऐड कर लेंगे, ऐड करने पर आया 26 प्लस 12 और 3 15 अंडर रूट 3। अब एक्स क्यूब की वैल्यू हमें मिल गई, कितनी थी 26 प्लस 15 अंडर रूट 3। इक्वेशन हमें थी यहाँ पे दी गई थी, इसमें वैल्यू रख देंगे। इक्वेशन क्या गिवन थी, एक्स की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, अब एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी थी, एक्स क्यूब की वैल्यू रख दी हम लोगों ने, कितनी थी 26 प्लस 15 अंडर रूट 3, माइनस से माइनस लगाया 2 लिखा, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, माइनस से माइनस लगाया 7 लिखा। अब एक्स की वैल्यू कहाँ पे निकल के आई थी 2
प्लस √3 प्लस का 5। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 26 प्लस 15 √3 माइनस 7 2 ज़ार 14 माइनस 4 2 ज़ार 8 √3 माइनस 7 2 ज़ार 14 माइनस 7 √3 प्लस 5 माइनस का 7 √3 माइनस का 8 √3 मिलके बन गए 15 √3 जो कि कट हो जाएंगे किससे, प्लस के 15 √3 से। अब 26 में 5 ऐड किया 31 माइनस माइनस प्लस होता है 14 14 कितना हो जाएगा 28 हुआ, माइनस करेंगे कितना आया 28 31 में से 28 माइनस किए आंसर आया 3। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ 9/7 की होल पावर 3 ये 49/81 की होल पावर 2x माइनस 6 इक्वल्स टू है 7/9 की होल पावर 9 के, देन द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं 49 और 81 को। 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, एंड 81 किसका है 9 का। इसे हम लोग लिख लेंगे 9/7 की पावर 3 ऐसे, और इसे ब्रेक करके लिखेंगे 7 का स्क्वायर 9 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। 49/81 को 7/9 की होल पावर 2 में लिखा, और इसकी पूरी पावर क्या थी 2 की पावर x माइनस 6 थी, जो कि इक्वल है 7/9 की होल पावर 9 की। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वाले पार्ट को इक्वल्स टू की इस साइड में लेके आएंगे। इक्वल की जब इस साइड में जाएगा तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे 7/9 को हम लोग 2 की पावर 7/9 की होल पावर को हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, और ये हो गया 7/9 की पावर 9, ये इक्वल की इस साइड में गया 7/9 की पावर 3। हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर को इंटू करने पे उसकी पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, बेस सेम होते हैं तब। तो बेस सेम है 7/9 सेम दिख रहा है, और 9 + 3 कितना हो जाएगा 12, इधर 12 हो गया, और ये 7/9 इस साइड में भी है। 2 का इंटू इस पूरे ब्रैकेट से कर देंगे, 2 2 ज़ार 4x माइनस 6 2 ज़ार 12। अब पावर को कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग पावर इधर थी 7/9 की पावर 4x माइनस 12 में, और इधर थी 12 में। ये वाला 12 इस साइड गया, 4x 12 12 24 हो गया, x की पावर आई 6, x की वैल्यू आई 6 सॉरी। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ अ रूट। किसी रूट का रेसिप्रोकल का सम ऑफ द इक्वल इक्वेशन ये दी गई है, तो इस इक्वेशन को निकालना है क्या होगा। हमें गिवन है AB x² इक्वल है A² + B² + 2AB की, एंड x माइनस 1 की, ये गिवन है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इधर AB x² लिखा, इसकी मल्टीप्लाई पूरे इससे करेंगे, फिर इसकी पूरी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, A² + B² + 2AB, और x आया माइनस, एक बार इससे इंटू किया A² + B² + 2AB, ये आया। नेक्स्ट AB x² ऐसे लिखा, अब ये A + B का फॉर्म दिख रहा है, A + B का होल स्क्वायर हो गया, और ये x हुआ माइनस ये A + B का होल स्क्वायर, ये भी दिख रहा है। इसे इक्वल के इस साइड में ले आएंगे हम लोग, ये हो गया AB x² माइनस A + B का होल स्क्वायर x प्लस A + B का
होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 0 के। इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट ये है ए बी को हम लोग ए मानते हैं, इस पार्ट को हम लोग बी मानेंगे, इसको सी। अब इनका इस पूरी इक्वेशन का रूट निकालेंगे। रूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रूट का फॉर्मूला होता है सम ऑफ, अब दो रूट माने हैं ना, एक अल्फा, रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, इस इक्वेशन का रूट हो जाएगा, एक अल्फा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा। तो रूट निकालने के लिए क्या होता है? सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ अल्फा बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा ए सी अपॉन ए। सो यहाँ पे बी की वैल्यू रख देंगे, कितनी थी बी की वैल्यू? माइनस माइनस कट हो जाएगा, आएगा क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अपॉन है, अपॉन लगाया, ए की वैल्यू कितनी मानी थी? ए बी हो गई। नेक्स्ट सी अपॉन ए की वैल्यू रखेंगे, सी की वैल्यू क्या थी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर थी, एंड ए की वैल्यू कितनी थी? ए बी थी। अब क्वेश्चन ने पूछा था द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट। अब रेसिप्रोकल रूट का सम, एक रूट था अल्फा, एक बीटा, तो अल्फा बीटा का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, इसका सम पूछ रहा है। तो इन दोनों को क्या किया? नीचे एलसीएम निकाला, अल्फा बीटा आया, ये हो गया बीटा, ये अल्फा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से कितनी आ रही थी? ये पूरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी, और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट क्या था? अल्फा बीटा का भी प्रोडक्ट था ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। सेम ऊपर नीचे है, कट के 1 आया। सो इसका रेसिप्रोकल का सम क्या हो गया? 1। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है बी नंबर। कोई वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।